हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने टेंस की जो सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं उस सीरीज़ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे, जो कि आपको स्पीकिंग एंड राइटिंग दोनों में बहुत काम आने वाला है। इससे पहले जो टेंस की सारी कैटेगरीज को हमने कवर किया है, अगर आपने अब तक नहीं देखा चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको टेंस की एक कैटेगरी मिलेगी, वहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलिए आज इस टेंस को सीखते हैं। और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो गया है, कंटिन्यूअस छूट गया है। हम लिख लेंगे CONTINUOUS। ओके, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे मैंने 4 भागों में बांटा है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव टाइप 1 एंड टाइप 2। चलिए देखते हैं इसकी पहचान वगैरह क्या है। ओके, तो यहाँ इसकी पहचान है, वाक्य हिंदी का जो सेंटेंस है ना, उसके एंड में रहा रही रहे के बाद था थे थी शब्द आता है और उसमें समय भी दिया रहता है। कैसे आएगा, वो 2 घंटे से जा रहा था, मैं 3 घंटे से पढ़ा रही थी, वे लोग कई दिन से खा रहे थे, वे लोग कई दिन से वहाँ जा रहे थे, वो लोग 1990 से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लाइक दिस। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है और वो है हैड बीन। ठीक है, इसमें रूल वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही हमारे पास हैड बीन है, सबके साथ यूज़ करना है। जो मैंने कैटेगरी बनाई थी ना, उसमें पहली कैटेगरी है पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या, सकारात्मक वाक्य। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल स्टेटमेंट होता है इसमें, न नॉट, नो, नहीं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कुछ भी इसमें प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैड बीन ले लेते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। सिंस या फॉर को अच्छे से डिटेल में मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो सिंस और फॉर कब, कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, पिछले लेक्चर में जाइए, आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले में। ओके, देखिए एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। देखिए, ये लड़कियां बहुत समय से गीत गा रही थीं। ठीक है, ये लड़कियां बहुत समय से गीत गा रही थी, रहा रही रही के बाद था थे थी आया है, प्लस समय दिया है बहुत समय से। ओके ना, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये लड़कियां, क्योंकि यहाँ काम हो रहा है गाने का, कौन गा रहा है, ये लड़कियां, ये सब्जेक्ट हो गया, ये गाना आपका वर्ब हो गया, ये लड़कियां आपकी सब्जेक्ट हो गई, और गीत आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका जो बहुत समय है ये आपका टाइम हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट ले आएंगे, सब्जेक्ट है दीज गर्ल्स, हैड बीन लगा देंगे क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। दीज गर्ल्स हैड बीन क्या कर रही थी, गा रही थी, गाना का इंग्लिश होता है सिंग, चूंकि आईएनजी जोड़ना है, कंटिन्यूअस है, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया सिंगिंग। क्या गा रही थी, सॉन्ग, अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। एक कहाँ से यहाँ पे आया, ये आर्टिकल है और ये सिंगुलर है, सिंगुलर से पहले वो आर्टिकल ले आते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है कुछ भी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, आगे आने वाले लेक्चर में मैं इससे कवर करूँगी। ओके, अब बहुत समय से, बहुत समय, कौन सा बहुत समय, कुछ क्लियर नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग। फॉर अ लॉन्ग हो, चाहे आप कहिए कि मैं फॉर ले आकर के अलॉन्ग लगाई तो भी सही है, या फॉर अ लॉन्ग इसका मीनिंग होता ही है बहुत समय से पहले या बहुत समय से, तो भी सही है। दोनों अगर कह सकते हैं आप सही है। ओके, थोड़ी सी मैं यहाँ पर डिटेल कर दूँ आपको, क्या सिंस और फॉर। सिंस जो है अपना, आपका ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये फॉर पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जो चीज़ें क्लियर हो, जैसे वीक का नेम दे दिया सप्ताह का, कि संडे को है, मंडे है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या जनवरी, फरवरी, मार्च को ऐसा नाम फिक्स दे दिया, वहाँ पे सिंस यूज करेंगे, अदरवाइज फॉर लगाएंगे। इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं 3 बजे से ही उपन्यास पढ़ रही थी, रहा रही थे के बाद थाते थी आया, प्लस समय दे दिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये तो क्लियर हुआ। अब चेक करेंगे इसमें काम क्या हो रहा है पढ़ने का, ये हो गया वो, अब कौन पढ़ रहा है, तो मैं, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, मैं पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी, उपन्यास, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया था। ओके, और 3 बजे से ये आपका क्या हो गया, ये आपका टाइम हो गया। अब टाइम कैसा है, पॉइंट ऑफ है कि पीरियड ऑफ टाइम है, 3 बजे, दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 1 से लेकर 12 बजता है, फिर 12 के बाद फिर से आ जाता है 1 पे, चलता है ना, तो 3 बजे आपका फिक्स है। ठीक है, ये सिंस है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अब सेट कर लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने यहाँ पे आई ले लिया, और हेल्पिंग वर्ब हेड बीन लगा दिया, सबके साथ लगाना है। उसके बाद वर्ब है पढ़ने का, हमने यहाँ पे रीड ले लिया, और चूंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए हमने इसमें आईएनजी जोड़ दिया, तो क्या बना, आई हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही थी, उपन्यास, उपन्यास की इंग्लिश होती है नॉवल, नॉवल ले लिया। अब 3 बजे से समय लगाना है, से की इंग्लिश सिंस या फॉर, चूँकि ये कैसा समय है,
निश्चित है, सो इसलिए हमने यहाँ सिंस ले लिया 3 बजे से, तो ये हो गया 3 o'clock। क्या बना? आई हैड बीन रीडिंग नॉवेल सिंस 3 o'clock। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव ऑन करते हैं, और वह सुबह से फैक्ट्री में काम कर रहा था, और वो भी सुबह से। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। काम क्या हो रहा है? करने का। ये वर्ब हो गया। कौन कर रहा है? तो ये वह कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है? तो ये काम। डू मिस करना, वर्क मिस काम, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। विदाउट डूइंग भी कर सकते हैं, वर्किंग भी लगा सकते हैं। तो कहाँ? ये फैक्ट्री में, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो ये काम करना को डायरेक्ट हम वर्किंग या डूइंग से ले सकते हैं, डायरेक्ट इसको वर्ब में दोनों को यूज़ कर सकते हैं, बट फैक्ट्री में है तो हमारे पास सब्जेक्ट। सुबह से, सुबह शाम दोपहर रात, ये सारे के सारे क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो, पिछले लेक्चर को कवर करिए, उसमें पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। इसमें नहीं समझाया क्योंकि वीडियोस लंबे हो जाएंगे, ठीक है, सब में बताना पॉसिबल नहीं होता है। सो अब सेट कर लेंगे स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या दिया था? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ है, सो हम यहाँ पे ले आए शी। क्यों? क्योंकि यह शी, ये हो जाएगा रही थी। क्या हो जाएगा? रही थी। और नहीं तो फिर हम इसे ही कर देते। अगर हम इसको हटा दे रहे हैं तो चलिए इसको ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड बीन। अब करना, वर्क में काम भी होता है, वर्क में करना भी होता है। सो डू को हटा करके स्टैंडर्ड लगेगा थोड़ा सा, वर्क में आईएनजी जोड़ के हमने कर दिया वर्किंग। कहाँ? तो फैक्ट्री में, इन द फैक्ट्री। और कब से की इंग्लिश यहाँ सिंस या फॉर, सिंस लगेगा क्योंकि मॉर्निंग आपका निश्चित है। सो हमने इसमें कर दिया सिंस मॉर्निंग। क्या बना? ही हैड बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री, या इस फैक्ट्री में होता तो दिस लगा देते, ओनली फैक्ट्री दिया इसलिए द लगा दिया। इन द फैक्ट्री सिंस मॉर्निंग। होप सो पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। मूव ऑन करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। और नेगेटिव सेंटेंस इट मीन्स नकारात्मक वाक्य जिसमें न, ना, नहीं शब्द का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड बीन जो था ना, उसके बीच में हम नॉट ले आते हैं, फिर भी वन प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ये सारी चीज़ हमने देखा ही था। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या है ये। देखिए, हम लोग 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे, रहे के बाद था थे थी आया, प्लस समय दे दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब सबसे पहले देखेंगे काम क्या हो रहा है, तभी तो वो पता चलेगा ना। खेलना, ये वो है। कौन खेल रहा था? तो हम लोग, तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए। क्या खेल रहे थे? तो हॉकी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ खेल रहे थे? नहीं दिया है। कब खेल रहे थे? तो 2 बजे से, ये आपका टाइम हो गया। टाइम भी कैसा है? पीरियड है कि पॉइंट है? 2 बजे, 2 बजे फिक्स है, सो ये क्या हो गया? सिंस लगेगा यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, निश्चित हो गया। अब हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। सब्जेक्ट ले लिया, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा करके सीधा सीधी सबको ले आइए ना, हैड नॉट बीन। सो हमने यहाँ से ले लिया हैड नॉट बीन। खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। और आईएनजी इसमें जोड़ना है, सो हमने यहाँ पे आईएनजी लगा दिया, ये बन गया क्या? प्लेइंग। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे थे? तो हॉकी। सो हमने यहाँ पे ले लिया हॉकी। उसके बाद सिंस या फोर, ये निश्चित है, सो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लिया। और 2 बजे का 2 o'clock। सो क्या बना? वी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये है सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। अब देखिए, सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, रहे के बाद था थी आया, प्लस सुबह से दे दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पे आई वी ही शी तो नहीं दिया है, बारिश के साथ हम यूज़ करते हैं इट का, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? इट। और हैड नॉट बीन आ जाएगा, सबके साथ लेना है, सो हमने यहाँ पे नेगेटिव है हैड नॉट बीन यूज़ कर दिया। बारिश होना का क्या होता है? रेन। और चूंकि इसमें आई एन जी यूज़ करना है, कंटिन्यूअस है, सो इसके बना दिया हमने रेनिंग। सुबह से, यहाँ से की इंग्लिश सिंस हो जाएगी, क्यों? क्योंकि सुबह जो है निश्चित है, सो सिंस मॉर्निंग। क्या बना? इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नाउ मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर ज़रा सा भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में बताएं। इंट्रोगेटिव टाइप 1 इट मीन्स यस नो टाइप के क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ओनली यस या नो में आप रिप्लाई कर सकते हैं, इसलिए। और ऐसे टाइप के जितने सेंटेंस होते हैं ना, हिंदी में क्या से शुरू होता है, बट क्या की इंग्लिश लिखते नहीं है। इंग्लिश में बनाते समय हम क्या करते हैं? उसके हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले आपका हेल्पिंग हैड और बीन, हेड बीन के बीच में सब्जेक्ट ले आते हैं। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो ये क्या हो गया? V4। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। चेक करेंगे सिंस या फॉर,
पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम, उसके हिसाब से। चलिए देखते हैं, सेंटेंस की ओर देखते हैं। क्या वह 2 घंटे से सो रहा था? क्या की इंग्लिश हमें लिखनी नहीं है, हम ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब। इसमें हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सो हेल्पिंग वर्ब ले लिया। सब्जेक्ट सोने का काम हो रहा है तो ये वर्ब हो गया, कौन सो रहा था तो ये वह, तो ये सब्जेक्ट हो गया। सो इसलिए हम यहाँ वह की इंग्लिश ही लेके आए क्योंकि रहा था दिया है। ओके, तो हैड ही और उसके बाद ये बीन ले लिया, तो ये हो गया हैड ही बीन। सोना का इंग्लिश होता है स्लीप, और चूंकि इसमें आईएनजी जोड़ना है हमें, सो हमने यहाँ पे ले लिया स्लीपिंग। और कब से? 2 घंटे से। कौन सा 2 घंटा? सुबह का, शाम का, दोपहर का, रात का? कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 4 लेके आए। क्यों? क्योंकि 4 अनिश्चित समय के लिए लगता है। उसके बाद 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए 2 आवर्स यूज कर लिया, तो बन गया हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप जनवरी से ही यहाँ रह रहे थे? रहे के बाद था, थे, थी आया प्लस समय दे दिया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। चलिए देखते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा क्या के बदले, सो हमने हैड ले लिया। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेते हैं। काम क्या हो रहा है? रहने का वर्ब है ये। कौन यहाँ रह रहे थे? तो ये आप, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कहाँ? तो यहाँ। क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सारे ऑब्जेक्ट हो गए ना। तो क्या दिया नहीं है, कहाँ? तो यहाँ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कब से? तो जनवरी से, ये आपका टाइम हो गया। से की इंग्लिश यहाँ सिंस या फॉर आएगी। जनवरी को चेक करेंगे, जनवरी एक फिक्स है महीना, आप दूसरे किसी महीने में नहीं कर सकते हैं, जनवरी फिक्स है। सो जनवरी से पहले क्या ले आएंगे? सिंस, क्योंकि सिंस हम फिक्स समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लाते हैं। अब चलिए, क्या की इंग्लिश लिखनी नहीं है, हमें लेना था हेल्पिंग वर्ब, हमने हैड ले लिया। सब्जेक्ट हमारा आप, आपकी इंग्लिश यू होती है, सो हमने यू भी ले लिया। हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट लगाना था, सो हमने लगा दिया, उसके बाद बीन ले आए, ठीक है। उसके बाद वर्ब था रहना, रहना की इंग्लिश होती है LIVE, ING जब जुड़ता है तो ई गायब हो जाता है और बन जाता है क्या? लिविंग। सो हमने यहाँ पे कर दिया लिविंग, और ऑब्जेक्ट हमारा था हेयर, सो हम यहाँ पे हेयर ले आए। इसके अकॉर्डिंग देखिए मैं सेट करती जा रही। सिंस या फॉर, तो यहाँ पे चूंकि जनवरी निश्चित है, सो से की इंग्लिश यहाँ सिंस ले आए, उसके बाद हम ले आए जनवरी। क्या बना? हैड यू बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्लियर हुआ होगा आपको टाइप 1। सो इंटरोगेटिव टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं, और इसे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड इट मीन्स WH फैमिली आ जाता है, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट एक्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, वही WH फैमिली, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर B1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू चेक करते हैं। देखिए, पुलिस अपराधियों का पीछा 1 घंटे से क्यों नहीं कर रही थी? अगर यहाँ देखिए नॉट आ गया, आप नॉट कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये सबसे पहले क्यों क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, सो हमने ले लिया। हैड हेल्पिंग वर्ब है, हमने यहाँ पे रख दिया हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए काम क्या हो रहा है? पीछा करना है ना, तो ये पीछा करना जो है वर्ब है। कौन पीछा कर रहा था? तो पुलिस, तो ये सब्जेक्ट हो गया। किसका? तो अपराधियों का, ऑब्जेक्ट हो गया। तीन ही चीज हमें ढूंढना था, बाकी तो सब हम बना ही लेंगे ना। तो ये हैड, वाई हैड हमने पहले ले लिया था। सब्जेक्ट हमारा है पुलिस, क्योंकि काम पीछा करने का यही कर रही है, सो लिख दिया द पुलिस। स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, हिंदी में पुलिस होता है, इंग्लिश में पुलिस होता है। वाई हैड द पुलिस। उसके बाद अगर नॉट आ गया यहाँ पे, सो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट ले लिया, फिर बीन ले लिया, ये स्ट्रक्चर से। ओके, उसके बाद पीछा करना का क्या होता है? चेज, CHASE, लेकिन जब आप ING जोड़ते हैं तो ई गायब हो जाता है और बन जाता है चेजिंग में ई गायब होकर के CHASING। तो क्या कर रहे थे? पीछा कर रहे थे, चेज कर रहे थे, चेजिंग, ठीक है। किसका? तो अपराधियों का, टू द क्रिमिनल्स। ओके, द ये आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल निश्चित जाने पहचाने के आगे आता है। अगर बहुत डिटेल आपको नहीं पता है प्लीज कमेंट में बताएं मुझे। ओके, तो क्या बना ये? अब क्रिमिनल्स तक दे दिया मैंने, यहाँ पे काट दिया ना, अभी कुछ कुछ छूटा है। क्या छूटा? देखिए 1 घंटे से। अब ये 1 घंटा कौन सा 1 घंटा पता है? नहीं पता है। सुबह, शाम, दोपहर, रात। सो क्रिमिनल्स के बाद स्टूडेंट आ जाएगा फॉर। ओके, उसके बाद यहाँ पे 1 आवर्स, ठीक है। तो ये बन गया फॉर 1 आवर्स। क्या बना? वाई हैड द पुलिस नॉट बीन चेजिंग टू द क्रिमिनल्स फॉर 1 आवर्स। ओके,
मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। उसे 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा था। जब इस टाइप से कौन आ जाए ना तो कौन अपने आप में सब्जेक्ट होता है। सो सबसे पहले ये लिया है डब्ल्यू एच का फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर भी है और सब्जेक्ट भी है, ठीक है। और हु के बाद हैड बीन ले लिया, नॉट है नहीं। उसके बाद वर्ब ले लिया बी वन प्लस आई एन जी, टीच मीन्स पढ़ाना, इसमें आई एन जी जोड़ के बना दिया हमने टीचिंग। किसको पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे क्या दिया है, उसे, ठीक है ना। तो ये उसे कहेंगे हिम ऑब्जेक्टिव केस में। और कब से, तो 2 घंटे से। 2 घंटे से मतलब फॉर 2 आवर्स। 2 घंटा कौन सा 2 घंटा तय नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया फॉर। और 2 का 2 घंटे का आवर्स क्या बन गया, हु हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 2 आवर्स। तो स्टूडेंट्स, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हमने कवर किया। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको ज़रा सा भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अब तक आप जुड़े हैं, इट मीन्स आप एक स्टूडेंट हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। 2023 में नए पैटर्न पर आधारित क्लास 10th एंड 12th के इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर को कवर करेंगे। अब तक हमने कई सारे लिटरेचर के पार्ट को कवर किया, प्लस ये टेंस की सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। आपको पता है कि हम डेली शाम 7 बजे मिलते हैं अपने 10th एंड 12th के किसी न किसी टॉपिक को लेकर के, बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। सो मिलते हैं कल फिर से शाम 7 बजे लेकर के एक नई टॉपिक को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।